हम जब अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को खाना परोसना शुरू करते हैं तो उसके पहले हमें बस एक काम ये करना है कि सबसे पहले सेविका और सहायिका दोनों उपस्थित होकर के खड़े होकर बच्चों को हम लोग लाइन से अपने पंप के पास लेके जाएं और वहाँ पे हाथ धोने का अभ्यास ज़रूर कराएं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गांव में ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि माएँ इतनी ज़्यादा व्यस्त होती हैं, घर में जो है कि अन्य कोई नहीं रहता है, पति मजदूरी के लिए कहीं चला जाता है, सास भी कहीं मजदूरी के लिए चली जाती है। अक्सर तो ये भी होता है कि एक बहन के भरोसे ही माँ भी छोड़ के मजदूरी पे बच्चों को चली जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि छोटी बहनें होती हैं घर में, वह उतना ध्यान नहीं दे पाती और बच्चे जैसे तैसे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को हाथ धोने का सही तरीका बता दें तो वह घर पे भी खाने से पहले ज़रूर हाथ धोएंगे और इस तरह से बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे और अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति के लिए आप लोगों को ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या बढ़ाए रखने के लिए यह भी एक बहुत ही बेहद और यूज़फुल तरीका है। तो आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है कि हमें आंगनबाड़ी हम सेविकाओं को हाथ धोने के तरीके का अभ्यास बताया गया है। कोई भी जो है कि एक दो स्टेप्स आगे पीछे हों उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन बच्चों का हाथ धुलना चाहिए, अच्छी तरीके से धुलना चाहिए। तो हम जो है कि बच्चों को इसी प्रकार से सिखाएंगे कि सबसे पहले बच्चे जो है कि पानी ले लें, हाथ पानी से गीला करें, उसके बाद से साबुन लेना है, साबुन लेकर के उसे अच्छी तरह से झाग बनाना है। तो जैसे ऐसा करना है कि हमें खुद भी बनाना है, बच्चों के साथ साथ अपना हाथ भी गीला कर लेना है और पहले हम स्वयं झाग बनाएंगे तो हमारा देखा देखी बच्चे भी करेंगे। क्योंकि आप लोग नोटिस करिएगा, आप जैसा करते हैं बच्चे एकदम सेम आपको कॉपी करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम लोग अपना हाथ धोना शुरू कर रहे हैं बच्चे भी क्या करते हैं, हमारे साथ हाथ धोना शुरू कर देते हैं। तो हाथ धोने के लिए जब हम लोगों ने झाग बनाया, बच्चों ने भी झाग बनाया, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि बच्चों से कहेंगे कि आप ऐसे पीछे उंगलियां फंसाइए और फिर जो है कि इसको अच्छी तरीके से धोइए। फिर ऐसे बच्चे लगातार रगड़ेंगे वो भी। उसी प्रकार से जो है कि हम लोग बच्चों से कहेंगे कि इस तरह से जब बच्चों ने अपना हाथ धो लिया फिर ये नाखून की सफाई और रेखाओं की सफाई के लिए फिर हम ये स्टेप भी बच्चों को जो बोलेंगे कि करने के लिए, ठीक है। जब इस तरह से कर ले रहे हैं उसके बाद से हम बच्चों को यहाँ अंगूठे की सफाई, फिर कलाई की सफाई, फिर ऐसे करके सफाई जब पूरी तरह से झाग बन गया, सब कुछ जो हम लोगों ने धो लिया, साफ कर लिया, फिर जो है कि हमारे एक सहायिका द्वारा जो है कि पंप को चलवाया जाएगा और बारी बारी बच्चों को कहा जाएगा कि हाथ धुले। और धो करके सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना है कि बच्चे हाथ धो करके कपड़े में हाथ ना पोंछें। इस बात को हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। बस एक गुड हैबिट, यदि एक संदेश आप बच्चों तक पहुंचा देते हैं, आप और हम यह संदेश यदि बच्चों को पहुंचा दें तो हमारे पोषक क्षेत्र से आप लोगों ने ही यह बात सुना है और जाना है कि यदि कोई भी शुरुआत, अच्छी शुरुआत करनी है तो पहले स्वयं से करें। पहले स्वयं हमें जो है कि यह आदत डालनी है, अपने बच्चों को आदत डलानी है, अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को यह आदत डलवानी है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर 35, 40, 45 जो भी बच्चे आते हैं, सोचिए कि 40 घरों तक यह संदेश जा रहा है। और आप देखिएगा उनके घर पे, आप नोटिस करिएगा, पूछिएगा उनके अभिभावक से कि क्या आपके बच्चे खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। मेरे यहाँ तो ऐसा होता है कि बच्चे अपने गार्जियन को भी जाके सिखाते हैं कि आप लोग ऐसे हाथ धोइए। क्योंकि जब भी हम लोग अपने पोषक क्षेत्र से निकल के आते हैं तो ऐसा होता है कि महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें सिखा रहा था मेरा जो है कि नाती, मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसे सिखा रही थी कि ऐसे हाथ धोइए, वैसे हाथ धोइए, और जो है कि खाना खाने से पहले हाथ धोइए, शौच से आने के बाद हाथ धोइए, खाना खाने के बाद हाथ धोइए। तो यह जो संदेश है आप लोगों को भी पता है, यह भी कोई अलग से काम नहीं है, ये हमारी सेवाएं हैं। ये आंगनबाड़ी सेविका का ही काम है कि स्वास्थ्य संबंधित पोषण परामर्श देना हम आंगनबाड़ी सेविकाओं का ही काम है। तो ऐसी ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ हाजिर होते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते। यदि जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।